कभी सोचा है कि ये जो हमारे पारंपरिक एग्जाम्स होते हैं वो एक स्टूडेंट की काबिलियत को सच में कितना सही सही बता पाते हैं? आज हम एक ऐसे ही असेसमेंट मॉडल पर बात करने वाले हैं जो एजुकेशन को देखने का हमारा नजरिया ही बदल रहा है। इसका नाम है सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, जिसे हम शॉर्ट में सीसीए कहते हैं। तो एजुकेशन के इस बदलते हुए नजरिए के पीछे की सोच क्या है? असल में जब इंटरव्यू पैनल मूल्यांकन के बारे में पूछता है तो वो सिर्फ किताबी जानकारी नहीं जानना चाहता। वो ये समझना चाहता है कि मूल्यांकन को सिर्फ नंबर देने की एक मशीन समझा जाता है या फिर सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने वाला एक पावरफुल टूल। चलिए, मूल्यांकन की इस नई सोच की गहराई में उतरते हैं। देखिए, सीसीए सिर्फ एक नया शब्द नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है। ये पारंपरिक एग्जाम से कहीं आगे जाकर सीखने की असली प्रक्रिया पर फोकस करती है। देखिए, इसे एक माली की तरह सोच कर देखिए। क्या कोई माली अपने पौधे के बड़े होने का इंतजार साल के आखिर तक करेगा? नहीं ना। वो तो उसे रोज देखेगा, पानी देगा, उसकी ग्रोथ को परखेगा। बस सतत मूल्यांकन भी ठीक यही फिलॉसफी है। ये साल के अंत में होने वाले एक बड़े एग्जाम की तरह नहीं है, बल्कि सीखने की पूरी प्रक्रिया को लगातार सींचता है, उसका पोषण करता है। और व्यापक मूल्यांकन एक स्टूडेंट को एक पहेली यानी पजल की तरह देखता है। ये सिर्फ एक टुकड़े को नहीं देखता, बल्कि सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करता है। इसमें नॉलेज, स्किल्स, क्रिएटिव सोच और यहां तक कि क्लास में व्यवहार सब कुछ शामिल होता है। तो इसका सबसे जरूरी पहलू यही है कि सीसीए नतीजों से ज्यादा सफर को महत्व देता है। और सीखने की ये यात्रा वाली सोच हमें सीधे हमारे अगले और सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है कि आखिर हमें इस सफर की जरूरत ही क्यों है? तो हमारी पारंपरिक परीक्षा प्रणाली में आखिर कमी क्या है? क्यों आज हमें एक नए अप्रोच की इतनी सख्त जरूरत पड़ गई है? चलिए इसके कारणों को समझते हैं। देखिए, पारंपरिक एग्जाम्स अक्सर सिर्फ याददाश्त का टेस्ट लेते हैं, जबकि असल जिंदगी के स्किल्स तो कहीं ज्यादा होते हैं। सीसीए क्या करता है? ये सीखने की कमियों को शुरुआत में ही पकड़ लेता है ताकि समय पर मदद की जा सके। और ये एनईपी 2020 की योग्यता आधारित शिक्षा के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। मतलब रटने पर नहीं, बल्कि नॉलेज के प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर जोर। इससे छात्र लगातार मेहनत करते हैं और टीचर्स भी उन्हें सही टाइम पर सही गाइडेंस दे पाते हैं। चलिए, अब थ्योरी से जरा प्रैक्टिकल पर आते हैं। ये कुछ ऐसे कमाल के टूल्स हैं जिन्हें एक टीचर अपनी क्लास में असल में इस्तेमाल कर सकता है। और हाँ, इंटरव्यू पैनल भी इन्हीं के बारे में सुनना चाहता है। ये सिर्फ अलग अलग एक्टिविटीज नहीं हैं, बल्कि एक जिंदा दिल और दिलचस्प लर्निंग माहौल बनाने के जरूरी हिस्से हैं। सोचिए, छोटे छोटे क्विज़ेस से तुरंत पता चल जाता है कि कॉन्सेप्ट कितना समझ आया। क्लास में पार्टिसिपेशन को ट्रैक करने से हर कोई एक्टिव रहता है। प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से टीम वर्क और असली स्किल्स निखरते हैं। ये सब मिलकर सीखने को एक मजेदार अनुभव बना देते हैं। अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो इंटरव्यू में जवाब को एक प्रोफेशनल बढ़त देगी। ये 5 कदमों का फ्रेमवर्क मूल्यांकन के नजरिए को एक बहुत ही व्यवस्थित और प्रभावशाली तरीके से पेश करने में मदद करेगा। चलिए, इस फ्रेमवर्क को एक कहानी की तरह देखते हैं। पहला चैप्टर है सीखने के लक्ष्य तय करना, यानी हम स्टूडेंट्स को आखिर सिखाना क्या चाहते हैं। दूसरा, एक कैलेंडर बनाना ताकि असेसमेंट व्यवस्थित हो। तीसरा, अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना, जैसे क्विज, एक्टिविटी, प्रोजेक्ट्स। चौथा और सबसे जरूरी, स्टूडेंट्स को ऐसा फीडबैक देना जो उन्हें बेहतर बनने में मदद करे। और पांचवा, उनकी तरक्की का एक साफ रिकॉर्ड रखना। तो अब जब हमारे पास ये मजबूत फ्रेमवर्क तैयार है, तो सवाल ये है कि इसे एक इंटरव्यू में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेश कैसे किया जाए। यही वो सवाल है जो सारी समझ को एक साथ परखता है। तो चलिए, एक ऐसा दमदार जवाब तैयार करते हैं जो पैनल पर एक गहरी छाप छोड़ जाए। चलिए, इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि कोई बायोलॉजी का टीचर है और फोटोसिंथेसिस का चैप्टर पढ़ा रहा है। तो वो अपनी क्लास में सीसीए को असल में कैसे लागू कर सकते हैं? देखिए, पहले हफ्ते कॉन्सेप्ट्स को लेके एक छोटा सा 3 सवालों का क्विज हो गया। फिर दूसरे हफ्ते पत्तियों को ऑब्जर्व करने और ड्रॉ करने के एक मजेदार एक्टिविटी। तीसरे हफ्ते में स्टूडेंट्स ने जोड़े में एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दी। और चौथे हफ्ते के आखिर में स्टूडेंट्स ने 1 मिनट में लिखा कि उन्होंने क्या सीखा। देखा कितना सरल है, लगातार चलता है और इसका पूरा फोकस सीखने पर है। ये जवाब पूरे दर्शन का निचोड़ है। ये दिखाता है कि मूल्यांकन को एक हथियार के तौर पर नहीं, बल्कि सीखने में मदद करने वाले एक औजार के रूप में देखा जाता है। ये आपकी स्पष्टता, आपकी प्लानिंग और छात्र केंद्रित सोच को जाहिर करता है। देखिए, गलतियां तो सबसे होती हैं,
लेकिन इस सफ़र की शुरुआत में कुछ आम गलतियों से बचना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा मकसद सही बना रहे। स्टूडेंट्स पर बहुत ज़्यादा बोझ ना डालें, असेसमेंट को कभी सज़ा ना बनने दें और फीडबैक देना तो कभी ना भूलें। याद रखिए, संतुलन और छात्र का विकास यही CCA का मूल मंत्र है। तो अंतिम संदेश क्या होना चाहिए? इंटरव्यू लेने वाले को आपके बारे में क्या याद रखना चाहिए? असल में लक्ष्य सिर्फ एग्जाम पास कराना नहीं है, बल्कि सीखने की उस चिंगारी को जलाए रखना है। एक ऐसा माहौल बनाना है जहां स्टूडेंट्स सवाल पूछने से डरे नहीं और अपनी गलतियों से सीखें। आखिर में एक टीचर के तौर पर विरासत क्या होगी? क्या सिर्फ ऐसे छात्र बनाना जो परीक्षा पास करते हैं, या फिर ऐसे जो जिंदगी भर सीखने के लिए तैयार रहते हैं?